जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, एकदम घर में बैठ कर के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आशा मिशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हम आप लोग के साथ एक नया अध्याय के साथ जुड़े हैं। इतिहास के एक नए अध्याय के साथ आप लोग के बीच हाजिर हुए हैं। हमने इससे पहले के वीडियो में, इससे पहले के क्लास में आपको पढ़ाया कि जहांगीर शाह ने किस तरह शासन किया और जहांगीर शाह को किस तरह गद्दी से हटाया गया था। आज हम उससे आगे, जहांगीर शाह से आगे मुगल वंश के 10वें शासक फर्रुखसियर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्रुखसियर जो कि मुगल वंश के 10वें शासक थे, हम उनके बारे में जानकारी आज प्राप्त करेंगे। फर्रुखसियर जो था बाबू, फर्रुखसियर ये जो है सो जहांगीर शाह के भाई के पुत्र थे। जहांगीर शाह के भाई के पुत्र थे। भाई कौन? अजीमो अच्छा गलती एक सेकंड। अजीम उसान, अजीमोशान का पुत्र था। कौन? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जिसने अपने चाचा को आगरा के युद्ध में, कब? आगरा के युद्ध में, आगरा का युद्ध हुआ 1713 में। 1713 में आगरा के युद्ध में अपने चाचा को नहीं, चाचा के सेना को, मुगल सेना को, चाचा के सेना को 1713 में आगरा के युद्ध में इसने हरा दिया। और जैसे ही आगरा के युद्ध में मुगल सेना को ये हराता है, अपने चाचा के सेना को हराता है और हरा करके जो है सो दिल्ली में बैठा जहांगीर शाह को का हत्या करवा देता है। हत्या कौन करवाता है? तो फर्रुखसियर। लेकिन इस हत्या के पीछे फर्रुखसियर का साथ कुछ व्यक्ति दे रहा था। कुछ व्यक्ति जो था, जो कि दिल्ली का अमीर कहलाता था। दिल्ली का अमीर और बिहार का सूबेदार था, जिसका नाम था सैयद बंधु। क्या नाम था? सैयद बंधु। सैयद बंधु ने फर्रुखसियर का साथ दिया था। और दिल्ली में बैठे इसके चाचा, कौन चाचा बैठा हुआ था? जहांगीर शाह की हत्या करवा देता है। हत्या कौन करता है? तो फर्रुखसियर के कहने पर सैयद बंधु हत्या करवा देता है। ठीक है, आप सभी को दिख रहा होगा ना? दिख रहा है, व्हाइट कलर है, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा। ठीक है, तो सैयद बंधु हत्या करवा देता है जहांगीर शाह का फर्रुखसियर के कहने पर। फर्रुखसियर एक तरफ आगरा के युद्ध में अपने चाचा के सेना को हरा देता है और दूसरी तरफ जो है सो जो सैयद बंधु था, जो कि दिल्ली का अमीर कहलाता था। अमीर का मतलब कि जो दिल्ली का पूंजीपति वर्ग में आता था, और यह बिहार का सूबेदार भी था। अब कहे सैयद बंधु कौन था? मन में प्रश्न आएगा सभी आदमी को कि सैयद बंधु कौन था भाई? तो सैयद बंधु बाबू, हम जैसे कि बताएं कि बिहार का सूबेदार क्या था? बिहार का सूबेदार था। और सैयद बंधु कहने का मतलब ये दो भाई था। कितने भाई था? दो भाई था। एक का नाम था, पहला का नाम था क्या? अब्दुल्ला खान। क्या नाम था? अब्दुल्ला खान। और दूसरा का नाम था क्या? सैयद हुसैन। क्या नाम था? सैयद हुसैन।
हुसैन, सैयद हुसैन। यह दो भाई था, अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन। दोनों अमीर था। अमीर कहने का मतलब उस समय दिल्ली के सिंहासन पर कुछ अमीरों का कब्जा हो गया, कब्जा नहीं हो गया, अमीरों का वर्चस्व बढ़ गया। यानी कि मुगल वंश में अमीरों का वर्चस्व ज्यादा बढ़ गया था उत्तर मुगल काल में। और यही जो अमीर था जिसका नाम था सैयद बंधु, इस सैयद बंधु के मदद से फर्रुखसियर ने गद्दी प्राप्त की। जहांदार शाह को 1713 में हरा करके दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। और जैसे ही सिंहासन प्राप्त करता है, गद्दी पर बैठता है, बैठते ही फर्रुखसियर ने सैयद बंधु को एक ऊंचे ओहदे के पद पर बैठाया। यानी कि जो सैयद बंधु दोनों भाई था, अब्दुल्ला खान को वजीर बना दिया। अब्दुल्ला खान को क्या बना दिया? वजीर, यानी कि प्रधानमंत्री बना दिया। और उसके भाई सैयद हुसैन को क्या बना दिया? सेनापति, यानी कि मीर बख्शी बना दिया। मतलब गद्दी पर बैठते ही फर्रुखसियर ने एक बहुत बड़ा काम किया कि इसने दोनों अमीर, यानी कि जो सैयद बंधु था, इस सैयद बंधु को ऊंचे ओहदे पर बैठाया। जैसे कि पहला भाई अब्दुल्ला खान को वजीर बना दिया और दूसरा भाई मीर बख्शी को क्या बना दिया? सेनापति बना दिया। जानते हैं, मीर बख्शी नहीं, सॉरी, हुसैन अली को क्या बना दिया? मीर बख्शी। मीर बख्शी का मतलब ही होता है सेनापति। ठीक है, जानते हैं बाबू, ये जो फर्रुखसियर ने पद का वितरण किया, यही इसका वितरण आगे चल करके इसके लिए काल बन जाएगा। काल इसलिए बनेगा कि सैयद बंधु इनके शासनकाल में इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं कि फर्रुखसियर बस नाम मात्र का शासक हो रहता है। सारा का सारा डिसीजन, सारा का सारा फैसला, सारा का सारा काम कौन करता है? तो सैयद बंधु ही करता है। सिर्फ सैयद बंधु ही करता है, जिस वजह से सैयद बंधु को किंग मेकर का उपाधि मिल जाता है। यानी कि एक ऐसा शासक बन जाता है शासक, ऐसा व्यक्ति बन जाता है सैयद बंधु, जिसे दिल्ली का किंग मेकर कहा जाता है। यानी कि वह दिल्ली के गद्दी पर शासक बैठा सकता है और हटा सकता है, इतना पावरफुल हो जाता है सैयद बंधु। ठीक है, यही है सैयद बंधु। अब्दुल्ला और सैयद दोनों है, दोनों भाई है। ठीक है, तो दोनों बिहार के सूबेदार थे, सैयद बंधु अमीर थे। अगला काम इसने क्या किया कि गद्दी पर बैठते ही 1713 में ही इसने जो कर व्यवस्था था, इनके शासनकाल में मुगल वंश में जो कर व्यवस्था था, उस कर व्यवस्था को इसने समाप्त करने का प्रयास किया। हालांकि इसने जजिया कर को समाप्त किया, इसने तिरिथ कर को समाप्त किया, जजिया कर, तिरिथ कर को समाप्त किया और दरबारी गुटेबाजी को कम करने का प्रयास किया। लेकिन आपको बता दे कि ये जो जजिया कर था और ये जो तिरिथ कर था, इसका दादा बहादुर शाह प्रथम ने ही इसको समाप्त कर दिया था। लेकिन इनके शासनकाल में पूर्णतः, और फिर इसके चाचा जो गद्दी पर बैठे, चाचा कौन? जहांदार शाह जो गद्दी पर बैठे, उसने भी इस दोनों कर को क्या किया? समाप्त किया। इससे यह साबित होता है, और इसने भी अपने दादा और चाचा की तरह इस कर को समाप्त ही किया, पूर्णतः खत्म किया। और जो होता है, इसने अपने शासन प्रणाली को एक धार्मिक सहिष्णुता की ओर बढ़ाया। यानी कि सभी धर्म को बराबर समझा, लेकिन सभी धर्म को बराबर समझते हुए भी यह मात्र एक कठपुतली का शासक रह गया। यह एक बेहतर शासक नहीं बन पाया, कठपुतली का शासक ही रह गया। कौन? फर्रुखसियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्रुखसियर ने 1715 में एक सिख सरदार था जिसका नाम था बंदा बहादुर, यानी कि उसको हम लोग बंदा सिंह बहादुर भी कहते हैं, जिसे हम बंदा बहादुर के नाम से जानते हैं। बंदा सिंह बहादुर को इसने गुरुदासपुर के युद्ध में हराया।
गुरुदासपुर के युद्ध में हराया। कौन? तो फर्रुखसियर ने। रीजन क्या था हराने के पीछे? ये जो बंदा सिंह बहादुर था, इस बंदा सिंह बहादुर ने सिखों को संगठित कर विद्रोह करने जा रहा था। मुगलों के खिलाफ यह विद्रोह करने जा रहा था, जिस वजह से जो फर्रुखसियर था उसने बंदा सिंह बहादुर को गुरुदासपुर के युद्ध में पराजित किया। हरा करके उसको पकड़ के लाया कहाँ? तो दिल्ली। और दिल्ली में लाने के बाद 1716 में इसकी हत्या कर दी गई। बंदा सिंह बहादुर की हत्या कर दी गई। जो देख रहा है शख्स, ये जो शख्स आप लोग के सामने है, इसी का नाम क्या है? बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर, इसकी हत्या कर दी जाती है कब? 1716 में। 1716 में हत्या कर दी जाती है दिल्ली में। कहाँ कर दी जाती है? दिल्ली में। किनके ऑर्डर पर? तो फर्रुखसियर के ऑर्डर पर। इनको हराया किस युद्ध में जाता है? तो 1715 में इन्हें गुरुदासपुर के युद्ध में, गुरुदासपुर के गुरुदास इधर लिखते हैं, रुकिए, 1715 में गुरुदासपुर के युद्ध में इन्हें हराया जाता है। किनके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा। गुरुदासपुर के आसपास एक नागल के किला था। इसी नागल के किला को घेर लिया था किसने? फर्रुखसियर ने। और घेर करके इनको पराजित किया और पराजित करके पकड़ के लाया कहाँ? दिल्ली। और दिल्ली में इनकी 1716 में हत्या करवा दी। किनका? बंदा सिंह बहादुर का। बंदा सिंह बहादुर का। ठीक है, तो इन्हें गद्दी पर बैठते ही इस विद्रोह का सामना करना पड़ा था और इन्होंने, फर्रुखसियर ने इस विद्रोह को क्या किया? दबाया। इनके दरबार में, फर्रुखसियर के दरबार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ शिष्टमंडल आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शिष्टमंडल इनके दरबार में आए थे। शिष्टमंडल कहने का मतलब हो गया कि एक तरह से इसे कह सकते हैं आप, चलिए इस कलर चेंज करते हैं, शिष्टमंडल कहने का मतलब हो गया कि कुछ ब्रिटिश अधिकारियों का समूह। इस समूह में 4 व्यक्ति था। इस समूह में कितना व्यक्ति था? 4 व्यक्ति था, जो कि सर सोरेमन के अध्यक्षता में आए थे। सर सोरेमन के अध्यक्षता में ये सभी शिष्टमंडल 4 लोगों के समूह के साथ फर्रुखसियर के दरबार में आए थे। और फर्रुखसियर के दरबार में आए तो आने के पीछे क्या कारण था कि ये आए थे? आने के पीछे रीजन था कि ये जो शिष्टमंडल था, यह शिष्टमंडल जो है फर्रुखसियर से परमिशन लेने के लिए आए थे। परमिशन किस चीज का? तो परमिशन कि उन्हें कर मुक्त व्यापार करने का छूट मिले बंगाल में। दूसरा परमिशन ये था कि उसे बंगाल में कुछ गांव को लेना था जहां पे उसको फैक्ट्री खोलनी थी। साथ में इसे अपना टका यानी अपना पैसा चलाना था, अपना जो है सो टांका चलाना था, जो कि यह ब्रिटिश लोग मुंबई में जिसका निर्माण करते थे उसको चलवाना था। और उसका परमिशन लेने के लिए उसे चाहता था कि पूरे मुगल साम्राज्य में, पूरे भारत में चलाया जाए। इस चीज का परमिशन लेने के लिए ये जो 4 आदमी का समूह था, यह फर्रुखसियर के दरबार में आया था। हालांकि शुरुआत में फर्रुखसियर ने इस चीज का मना कर दिया, बोला कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस समूह में एक व्यक्ति था जो कि डॉक्टर था, सर्जन था, जिसका नाम था क्या? जॉन हैमिल्टन। याद रखिएगा, सर्जन का नाम क्या था? जॉन हैमिल्टन। इस जॉन हैमिल्टन के वजह से फर्रुखसियर, जो कि कई सालों से एक बीमारी से ग्रसित था, एक ऐसा बीमारी जो कि ठीक नहीं हो रहा था, जिससे मुगल वैद्य ठीक करते करते थक गए थे। यूनानी वैद्य, मुगल वैद्य, यानी कि जितना वैद्य थे सब थक गए थे, वो ठीक नहीं हो रहा था। एक ऐसा असहनीय बीमारी था जो कि
जिस वजह से उनको बैठने उठने हर चीज में दर्द होती थी, यहाँ तक कि शौच में भी उनको दर्द होता था। एक ऐसा बीमारी था जो कि जांघ के पास फूरा हो गया था, एक घाव हो गया, जिसके वजह से उनके गुदा में सूजन हो गया था। गुदा में सूजन हो गया था। गुदा कहने का मतलब कि जहां से मल मूत्र हम त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं, उस एरिया को गुदा कहा जाता है। उस एरिया में इनको सूजन हो गया था और यह ठीक ही नहीं हो रहा था। एकदम जब भी ये बैठते तब भी उनको दर्द करता, खड़ा होते दर्द करता, एकदम असहनीय दर्द होता था। और ये जो थे जॉन हैमिल्टन ने इनके इस बीमारी को ठीक कर दिया। किनके? फर्रुखसियर के बीमारी को। और इस चीज से खुश होकर के फर्रुखसियर ने जो इन शिष्टमंडलों का मांग था, डिमांड था, उसको पूरा किया और मात्र 3000 3000 मात्र कितना? 3000 वार्षिक कर पर इन्होंने ये सारा छूट ब्रिटिशों को दे दिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि आप बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, आप बंगाल में क्या कहते हैं, आपको परमिट जारी करने का, खुद परमिट जारी करने का अधिकार है, यानी कि सारा को दस्तक का इसका अधिकार दे दिया, सिक्का अपना चला सकते हैं, सारा कुछ अधिकार दे दिया मात्र 3000 वार्षिक कर के बदले में। कौन दिया? फर्रुखसियर। इस जो मांग था, इस मांग को जो फर्रुखसियर ने दे दिया, उसे इतिहासकार जे.ओ. ओर्म्स ने मैग्ना कार्टा कहा है। ब्रिटिशों का मैग्ना कार्टा कहा है। एक ऐसा मैग्ना कार्टा जिसके वजह से ब्रिटिश साम्राज्य भारत में एकदम मजबूत हो पाया, भारत में अपनी मजबूती से भारत को पकड़ पाया। इसीलिए इसे जे.ए. ओर्म्स ने इसे मैग्ना कार्टा की उपाधि दिया है। क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, मैग्ना कार्टा का अधिकार किसने दिया? फर्रुखसियर ने दिया। दस्तक का अधिकार किसने दिया? तो फर्रुखसियर ने दिया। कब दिया? तो 1717 में। कब दिया? 1717 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद जो है फर्रुखसियर के दरबार में, फर्रुखसियर बाबू, हम अभी पहले भी बोले थे कि फर्रुखसियर जो है सो मात्र नाम मात्र का एक शासक रह गया, क्योंकि इनके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किनका था? तो सैयद बंधु का था। इस दोनों भाई का इतना प्रभाव था जिस वजह से यह स्वतंत्र रूप से कोई भी फैसला ले नहीं पाता था। अब इनको जो है सो सैयद बंधु से छुटकारा चाहिए था। किनको? फर्रुखसियर को सैयद बंधु से क्या चाहिए था? छुटकारा चाहिए था। इस वजह से इसने एक षड्यंत्र किया। षड्यंत्र ये किया कि सैयद बंधु को हटाना चाहा। सैयद बंधु से मुक्त होने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा। किसने? फर्रुखसियर ने षड्यंत्र रचा। लेकिन इस षड्यंत्र के बारे में जानकारी मिल गई किसे? सैयद बंधु को। इस षड्यंत्र के बारे में जानकारी सैयद बंधु को मिल गया और इस सैयद बंधु ने मराठाओं की सहायता से दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मराठा कौन? तो मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ। मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर के इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अधिकार कौन किया? तो सैयद बंधु ने। किनकी वजह से? वजह यह थी कि जो फर्रुखसियर था वह षड्यंत्र करने लगा था सैयद बंधु के खिलाफ, यानी कि सैयद बंधु को मारने का षड्यंत्र कर रहा था। यह बात का भनक लग गया। किसे? तो सैयद बंधु को। सैयद बंधु को जब भनक लगा तो सैयद बंधु ने मराठों के साथ संधि किया 1719 में संधि किया और संधि करके उसने मराठों को कहा कि आप दिल्ली पर अधिकार कीजिए, और सैयद बंधु ने मराठों की सहायता से दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद जो है, दिल्ली पर अधिकार करने के बाद जो है सो फर्रुखसियर को गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बना लिया गया फर्रुखसियर को, और कुछ दिन बाद ही 1719 में ही इनका हत्या करवा दिया गया। किसका? सैयद बंधु का हत्या करवा दिया गया। अप्रैल 1719 में फर्रुखसियर को हत्या करवा दिया गया। एक चीज ध्यान रखिएगा बाबू, इसमें लिखा हुआ है फर्रुखसियर, कहीं के देखिए पूरा पीपीटी में क्या है हमारा? फर्रुखसियर लिखा है। गौर कीजिएगा, दिखा देते। देखिए यहाँ पे भी फर्रुखसियर लिखा है।
मिस्टेक हो गया है बाबू, ये जो हमारे टाइपराइटर थे उनके द्वारा मिस्टेक हो गया है, पूरा पीपीटी को ही फारूक सियार कर दिया है। तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, नेम इनका ओरिजिनल होगा फारूक सियर, या का मतलब जो आ है आ नहीं होगा, ठीक है, बस ये रहेगा फारूक सियर। हम लिख दे एक बार, फारूक सियर, ये होगा सियार नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक हो गया, ये छोटा सा हमारे टाइपराइटर के द्वारा मिस्टेक हो गया है, क्या कीजिएगा, हो जाता है कभी कभी। तो अप्रैल 1719 में फारूक सियर की क्या हो गई, हत्या करवा दी गई, किसके द्वारा, सैयद बंधु के द्वारा। और इसके बाद जो है गद्दी पर रफी उद दरजात को गद्दी पर बैठाया जाता है, जो कि कुछ दिन के ही मेहमान रहता है, फिर उसे सैयद बंधु हटा देता है। इसकी कहानी को हम अगले क्लास में आप लोगों के बीच में पेश करेंगे, जब नए शासक के साथ आप लोग के बीच आएंगे तब हम इसके कहानी को पेश करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि इतिहासकार लोग फारूक सियर को घृणित कायर का उपाधि देते हैं। क्या चीज का, घृणित कायर, घृणित कायर का उपाधि देते हैं किसे, फारूक सियर को। इसे ध्यान रखिएगा, इसे एकदम ध्यान रखिएगा, फारूक सियर को घृणित कायर का उपाधि इतिहासकार लोग देते हैं। देने के पीछे भी कई रीजन है। रीजन ये है कि यह सही रूप से शासन करने में सक्षम नहीं था, यानी कि डरपोक था, जिस वजह से इसे घृणित कायर की उपाधि इतिहासकार लोग देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि घृणित कायर किसे कहा गया है इतिहास में, तो किसे कहा गया है, फारूक सियर को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाद बाकी का आगे का क्लास हम आप लोग के बीच अगले वीडियो में हाजिर करते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह इसकी क्या क्या, इसके बाद कौन गद्दी पर बैठा, इसके बाद जो है 2 शासक बैठा, जिसे सैयद बंधु ने तुरंत क्या कर दिया, हटा दिया। इस बात की जानकारी हम आपको बहुत बढ़िया तरीका से अगले क्लास में लेके आएंगे, ठीक है। हम लोग के बीच हमारे गुरुजी हाजिर हो रहे हैं, आइए सर। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को उठा लीजिए जैसे करके, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े हुए हैं और देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब हो जाएगा। देखिए, मैं एक बार बताता हूँ आपको, आप जो देख रहे हैं पढ़ाया जा रहा है, आप लोग भी जानते हैं, जो बहुत ही जो है अपने तरीके से जो है पेश कर रहे हैं और हर एक पॉइंट को बताता है। और आप जानिए, यदि आप थोड़ा थोड़ा इतिहास को अपने तरीके से जो बता रहे हैं सर, इसको अपने तरीके से 1-2 बार आप इसको लिख लीजिएगा, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा। अभी हम थोड़ा आ रहे क्लास से और थोड़ा देखे तो बोले, देखिए इतना पंखा भी बंद है, ये आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट को समझिए और याद करिए और इसको रिवाइज करिए। और आप लोग अधिक से अधिक प्रयास कीजिए, जो जब क्लास देख लीजिए, आपको उसमें क्या कमी है, क्या अच्छा लग रहा है, वो तो लिखिए ही लिखिए, लेकिन एक अच्छा कमेंट कीजिए, ताकि यहाँ मनोबल बढ़ेगा और एक से एक जानकारी आपको हम यहाँ पर देते रहेंगे। और आपको हम धन्यवाद देते हैं, जो आप इतना मेहनत कर रहे हैं, यह मेहनत जो है आपको दिखाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सभी को। और आपका आशीर्वाद रहा तो सारा कुछ होगा, सब कुछ बेहतर होगा। बस आप लोग से का दुआ चाहिए, ताकि हम और इससे ज्यादा बेहतर कर सके, और आपका आशीर्वाद बस। तो आप लोग कुछ नहीं। और इन लोगों के लिए हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम पर, ताकि जो चीज़ पीपीटी में प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ पीडीएफ में मिल जाए। इसलिए हम पीडीएफ भी वीडियो के साथ आप लोग टेलीग्राम पर, हाँ, लिंक वीडियो के नीचे लिंक दिया रहता है, हर एक वीडियो के नीचे लिंक दिया रहता है। आप सभी टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो के बाद आप लोग को यूट्यूब होता है ना, जी, उसके नीचे में जो लिंक कर दीजिएगा, हाँ, लिंक हो जाता है। लिंक है क्या, लिंक तो है ही है, वहाँ से जाइए, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल में से लिख लीजिए, या फिर उसको निकाल करके पढ़िए खूब दिल से, पसीना तो बहाना ही पड़ेगा, जानते हैं ना हो संघर्ष, ना हो तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। दोस्त देखो, दुनिया में और कुछ नहीं है, अंतिम सत्य मृत्यु है, हम बार बार कहते हैं। तो समय से पहले लोग कहता है कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, समय से पहले भी मिलेगा,
लेकिन आपको लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने से, दूसरे को बुराई करने से, दूसरे का बुराई सुनने से, बगल में देखने से, अगल में देखने से आपका कोई भरपाई नहीं कर देगा। हमको भी विरासत में नहीं मिला है कुछ भी। हम बताएँगे जब वो समय आएगा, अभी समय नहीं आया है। हम सारे चीज़ को अपने दम पर, अपने मेहनत करके, हालाँकि कई सारी समस्याएँ हुई है, मेरे साथ भी होता है। और जो आप जेपी सर हों, हमारे धर्मेंद्र भाई हैं, हमारे संदीप सर हैं, हम सबको एक ही बात कहते हैं। हम लोग कोनो मंत्री के, विधायक के, बड़े-बड़े परिवार से नहीं हैं। हम लोग का बड़ा-बड़ा पहचान पकड़ नहीं है। लोग कहता है कि पहचान सर के कहाँ तक है? अरे गरीब आदमी है महाराज, पहचान कहाँ से रहेगा हमको? क्या सर? जैसा बच्चा लोग पढ़ भी रहा है सर, मुगल वंश पढ़ रहा है, जान रहा होगा कि महल बनाने में हाँ, जितना मेहनत लगता है उस महल को संभालने में उतना मेहनत नहीं लग पाता है, और लोग उसे संभाल नहीं पाता है हाँ, जो उसका निर्माण नहीं किया रहता है। हाँ। जिसे बना बनाया महल मिलता है सर, वो उसको हाँ, संभाल वो इतिहास में नहीं देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपने बताया। इतिहास में देखिए कि जिनको मिल गया है सब कुछ वैसे ही उनसे संभल नहीं पाया संभाल है। नहीं पा रहा है सर। है ना? इस पर बहुत बड़ा एगो पॉडकास्ट भी करेंगे। क्या? करेंगे ना अपना जी सब जी बैठ जी के? एकदम सर, हम लोग तो आप लाएंगे लोग समय समय मेहनत पर podcast कीजिए, सारा कुछ लाया मेहनत जाएगा। कीजिएगा, खूब मन से मेहनत कीजिएगा, तो समय से पहले आपको उपलब्धि अवश्य मिलेगी। खूब दिल से मन से पढ़िए। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग खूब अपना-अपना अच्छा-अच्छा कमेंट नीचा में देखते रहिए और थोड़ा बहुत शेयर वगैरह कर दीजिए। जो बच्चे नहीं जानते हैं वहाँ तक पहुँचे और इस चीज़ को वो इनका लाभ उठा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सो मच।